हर हर महादेव। जय माता की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसके लिए सारी दुनिया परेशान रहती है और वो कितनी भी मात्रा में अगर हमारे पास हो फिर भी हमें वो कम दिखाई देता है। आज हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी की, पैसे की। बहुत सारे लोग हमारे से पहले से काफी समय से और अब भी कहते हैं कि गुरुजी आप जो वीडियो डालते हो उसमें कुछ ऐसी वीडियो भी डाला करें कि जिससे कि व्यक्ति के जीवन में धन का जो अभाव है वो पूरे तरीके से समाप्त हो और जिस कारण से उसमें कोई रुकावट आ रही हो वो रुकावटें पूरी तरीके से उसमें दूर हो जाए। तो आज इसी विषय को हम विशेष ध्यान रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। बल्कि एक तरीके से हम ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो व्यक्ति रात और दिन मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों को ना पढ़ा लिखा पा रहे हैं ठीक तरीके से, ना उनको एक कोई घर दे पा रहे हैं, ना उनके स्वास्थ्य के बारे में ठीक तरीके से कुछ कर, क्यों? इसलिए कि उनके जीवन में पैसा नहीं है, धन का अभाव है। और जब पैसा नहीं है तो वो करे तो करे क्या बेचारे, मजबूरी है उनके सामने। तो मतलब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक और बात बता दूं, आज का जमाना जो है ये बिल्कुल सच बात है। व्यक्ति केवल अपने बारे में सोच रहा है, चाहे वो घर के अंदर हो या वो घर से बाहर का हो। आपके घर के अंदर भी ऐसे है कि अगर बेटा कमा रहा है तो बाप को 1 रुपया नहीं देने को राजी है, बाप का ले लेगा मगर बाप को नहीं देगा। बाप सब कुछ कर सकता है मगर बेटा बाप के लिए नहीं कर पा रहा है। अलग हो गए, अलग रहना शुरू कर दिया। थोड़ा पैकेज सही है तो अलग रह रहे, माँ बाप मरते रहो। तो पैसा एक ऐसी जरूरत बन गया है लोगों की कि इसके बगैर जीना बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी क्या क्या पूजा करने से पैसा आता है क्या? भाई मैं एक बात आपको बता रहा हूं, आपकी आंखों का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आपने आंखों पे चश्मा लगाया तो आपको साफ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? देता है ना। आपने आंख तो नहीं बदली मगर आंखों के ऊपर एक लेंस लगाया और उससे आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो गया है। ठीक इसी तरीके से इस बात को हमेशा ध्यान रखो, जब आप कोई भी पूजा करते हो तो आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाती हैं और उसके बाद आपके जीवन में जो आना होता है वो आना शुरू हो जाता है। इससे ज्यादा मैं आपको और उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि उदाहरण देने से कोई फायदा नहीं होता। वीडियो बड़ी बनती चली जाती है, लंबी होती चली जाती है। मगर समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी होता है। और दूसरी बात, जो लोग इन सब चीजों में विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये साधना, ये पूजाएं चमत्कार करती हैं और पूरे तरीके से करती हैं, इसलिए वो रात और दिन इनमें लगे रहते हैं। जो लोग साधक हैं, जो पूजा करने वाले हैं, उनको पता है कि इसमें क्या है। वो एक तरीके से ये समझो फिर समुद्र में सुई ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, और कौन सी साधना ऐसी है, और क्या है, और क्या है। और फिर एक लास्ट में चलते 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 वो एक बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास लोग हैं और हम एक ही बात बोलते हैं कि जब 24 घंटे में आप 24 मिनट भगवान के लिए निकाल लीजिए तो क्या दिक्कत है। आप 23.5 घंटे कुछ भी करो, 24 घंटे में 24 मिनट निकाल लो, 30 से एक आधे घंटे नहीं निकाल सकते क्या? आप रोड पर धक्के खा रहे हो, परेशान रह रहे हो, जगह जगह भटक रहे हो, दुनिया की से बेइज्जती करा रहे हो आप। और अगर आपका जीवन 30 मिनट में सुधर जाए, आपके परिवार की स्थिति सुधर जाए, आपके काम धंधे की स्थिति सुधर जाए, तो इसमें आपको नुकसान क्या है? आप पहले इस बात को सोचिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे, हमारे मुंह पर ही बोलते हैं, गुरुजी इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो धक्के खाओ। हमने तुमसे कब बोला है? अभी मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं। एक का लड़का बीमार था और वो हमारे पास आया जन्मपत्री वगैरह लेकर के। जन्मपत्री सारी ठीक थी, कुछ भी नहीं था।
हमने कि तू अपनी जन्म पत्री दिखा। उसकी जन्म पत्री देखी तो उसकी जन्म पत्री के आधार से उसके पुत्र का संकट उसके जीवन में बहुत ज्यादा है। हमने बोला मैंने कि भाई एक काम कर, तू ये पूजा कर। बोले जी इतना समय कहाँ है पूजा करने का, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, करते हैं। मैंने कि कितने टाइम रुकता है हॉस्पिटल में? जी वहीं रहते हैं, सुबह घरवाली चली जाती है, फिर शाम को मुझे जाना पड़ता है। तो मैंने कि सुबह जब घरवाली चली जाती है और शाम को, फिर सुबह से शाम तक तू क्या करता है घर में? बोले जी वही घर के काम धंधे थोड़ा बहुत इधर उधर का देख लेना। तो मैंने कि तू अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करता चला रहा है कि अपने बेटे के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकता? कि नहीं इतना मन नहीं लगेगा फलाना टीका करके। तो फिर हमने उसको भगा दिया, तू जा यहां से। जो अपनी संतान के लिए, जिसके लिए वो जिंदगी पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा है, उसके लिए तू कुछ नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा? भटकता रहे दुनिया में। तो हम दो टूक बिल्कुल बात करते हैं लोगों से भी और सबसे ही कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो मत हमें कमेंट करिए, मत हमें लाइक करिए, मत हमारे वीडियो को देखिए, आप कुछ भी मत करिए। हम आपके आश्रित तो नहीं है, बिल्कुल साफ और कड़वा बोल रहे हैं। मगर आप जीवन में चाहते हो कि हमारे घर में पैसा आए, हमारे घर में गाड़ी आए, हमारे घर में सुख आए, हमारे घर में शांति आए, हमारा यश बढ़े, हमारा वैभव बढ़े, हमारा मान और सम्मान बढ़े, संसार की सारी चीज हमारे लिए सुलभ हो, तो आप हमारा वीडियो देखिए, इसको लाइक करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इसको शेयर भी करना शुरू करिए। मगर निकम्मे लोगों के लिए हमारा वीडियो नहीं होता। आप जो भी करते हो गधे घोड़ों की तरह रात और दिन दौड़ लगा रहे हो और आपके पास कुछ भी नहीं इकट्ठा हो रहा है। पूरी जिंदगी आपने मतलब मुसीबतों में गुजार दी नहीं, रात और दिन, और फिर भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो हम जो आपको बता रहे हैं, आप इसको करना शुरू करिए। 2 से 3 महीने में आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू होते हैं। और बहुत सारे लोग उन्होंने कहा, कल हमारे पास एक कमेंट किया कि आपने किया है। अरे भाई आज क्या है, लगभग 30 साल से दिल्ली में हम यही करते चले आ रहे हैं, यही सब पूजा पाठ। कोई चोरी नहीं कर रहे किसी के यहाँ पे, कोई डकैती नहीं डाल रहे, कोई ऐसे ही हमारे लिए फ्लाइटों की टिकट बुक नहीं कराता, कोई ऐसे ही हमारे लिए मतलब जो है हमें नहीं बुलाता। बुलाते हैं, उनको लगता है तो बुलाते हैं, उनके काम बनते हैं तो बुलाते हैं, उन्हें फायदा होता है तो बुलाते हैं, ऐसे नहीं बुलाते। और जो हम उनके वहां पर पूजा करते हैं वो हम आपको यहाँ पर बैठ करके बताते हैं। उनको इतना खर्चा करने के बाद में वो लाभ प्राप्त होता है, मात्र आपको एक वीडियो में वो कुछ मिनटों के देखने से प्राप्त हो जाता है। जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद उनको वो चीज वहां उपलब्ध हो रही है, वो आपको फ्री में एक वीडियो में प्राप्त हो जाती है। मगर आप करते नहीं, और वो करते हैं जो लाखों रुपए महीने खर्च करते हैं हमारे ऊपर। तो वो क्यों करते? उनको कुछ मिल रहा होगा ना। अगर हमारे ऊपर कोई 2 लाख रुपए महीने का खर्चा कर रहा है ना, तो अंदाजा लगा लो वो कम से कम 1 करोड़ रुपए साल कमा रहा होगा, 2 करोड़ रुपए साल कमा रहा होगा। उसका बिजनेस किस तरीके का है वो उसमें कमा रहा होगा। कोई 10, 20, 25, 50 लाख रुपए साल का हमारे ऊपर ऐसे ही खर्च नहीं कर देता। और एक नहीं, ऐसे कितने लोग करते हैं। आप किस गिनती में, आप सोच लीजिए। आज कोई 1000-1100 रुपए पंडित को देकर के और मतलब सोचता है कि अपने बहुत बड़ी रकम दे दी, नहीं कुछ नहीं दिया। अगर किसी कर्मेष्ठी, किसी साधक का आपके सर पर अगर हाथ रख गया ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मगर वो सौभाग्य आपको कब प्राप्त होता है ये आपको नहीं पता। तो इसलिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जो लोग रात और दिन मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं आता, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, ऑफिस बंद पड़ा रहता है, कुछ मतलब एक पैसे की इनकम नहीं होती, दुकान खोल ली, दुकान खोलने के बाद एक ग्राहक दुकान पर आने का नाम नहीं लेता, घर में पैसा दुनिया भर का आता है, नौकरी से दुनिया भर का पैसा आता है, मगर 1 रुपया को उस घर के अंदर नहीं मिलता, सर पर कर्ज बना रहता है, घर में किसी भी प्रकार का पैसे को लेकर के कलेश बना रहता है।
तो ये सारी चीज आपके जीवन से पूरे तरीके से आज समाप्त होने वाली है अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तो। और ध्यान से देखने के बाद जो हम आपको बता रहे हैं उसको अगर आप पूरे तरीके से करते हो तो 100% आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने वाला है। मगर ये परिवर्तन उन्हीं की जिंदगी में आएगा जो अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, अपने गुरुजनों को सम्मान करते हैं, संत महात्माओं की वाणी पर विश्वास करते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं और अपने घर में पूरे तरीके से एक शांति बना करके रखते हैं, मांस मदिरा का त्याग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साधना में बहुत जल्दी प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसा कोई भी गलत काम करते हो, मांस मदिरा शराब आदि पीते हो, तो आप उसको छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद इस साधना को करना शुरू करिए। कम से कम 1 महीने तक आपको छोड़नी है और उसके बाद आपको ये करनी है। 1 महीने के लिए छोड़ दोगे तो फिर धीरे धीरे आपके दिमाग से वो सब चीज निकल जाएगी और निकलने के बाद फिर आपका मन पूजा में लगना शुरू हो जाएगा। जब पैसा आपके पास आएगा ना भैया, तो आप कुछ भी करो फिर, मगर गलत मत करो, किसी के बारे में मत गलत सोचो, मत बुरा करो। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जब व्यक्ति के पास आता है ना तो व्यक्ति को अंधा बना देता है। तो उस परमात्मा के द्वारा ये प्रसाद में आपको पैसा प्राप्त होगा। इस पैसे को आप हमेशा अच्छी जगह लगाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, उनके करियर में लगाएं, उनकी जो शिक्षा अधूरी रही उनमें लगाएं, उनके खिलाने पिलाने में लगाएं, उनका कोई शौक मौज है उनको पूरा करने में लगाएं, अपने घर मकान दुकान बिजनेस व्यापार आदि को बढ़ाने में लगाएं। आप उस पैसे को इस तरीके से करें तो ये आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार होने वाला है जो आज मैं वीडियो आपको बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो में जो मंत्र और जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप उसको पूरा करना ध्यान से। तो इस चीज को पूरा ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग क्या वीडियो को स्किप करते रहते हैं और आगे देखते रहते हैं, आगे आएगा आगे आएगा। ये आप देख लीजिए, बेशक मैं ये तो बताने का मेरा 2-3 मिनट का काम होता है, मगर जब तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं, आपके दिमाग में नहीं आएगी, तब तक उस मंत्र का स्किप करके करने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा आपको। समझिए नहीं। बहुत सारी जगह देखा होगा आपने, भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर बना करके तैयार की जाती है और बहुत सी जगह तो पत्थर ही रखा हुआ है केवल, मगर वो पत्थर भी जो रखा हुआ है उस पत्थर की पावर कितनी तगड़ी आपने समझ में नहीं आई। और जो प्रतिमा से ज्यादा जो रखी हुई एक शिला होती है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसी तरीके से मंत्र तो सारे शास्त्रों में भरे पड़े, मगर मंत्र जब किसी गुरुमुख के द्वारा प्राप्त होता है ना तो आपको वो मंत्र बहुत तेजी के साथ करता है। आज YouTube पर बहुत सारे गुरु हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबका मतलब जो पूरी तरीके से आदर करता हूं कि वो आपको फ्री में ज्ञान दे रहे और फिर भी आप उसे नहीं ले रहे, आपसे 1 रुपया नहीं ले रहे वो और फ्री में आपको ज्ञान दे रहे। तो किसके लिए? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि YouTube पर पैसा कमाना है इसलिए वो अपनी वीडियो बना रहे हैं। भैया तुमसे कौन मना करे, तुम भी कमाओ, तुम्हारा भी तो कमाने का वो है, तुम भी कमाओ, मगर अच्छी चीज डाल करके, लोगों के विचार अच्छे बना करके, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके आप कमाइए। आपसे कौन मना करता है? ऐसे ही नहीं। अगर आपको लगता है तो ऐसा, तो अच्छे काम कर करके आप जो भी अर्जन करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलेगा। और दूसरी बात, आपकी जैसी भावना होती है परमात्मा उसी रूप से आपको देता है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखो किसी भी तरीके से। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको करना क्या है। देखिए, आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, पहली बात तो आप धैर्य न खोएं अपना, क्योंकि धैर्य खोने से क्या होगा, आपकी जीवनी शक्ति कमजोर होती है, आपका मनोबल डाउन हो जाता है। जब आप घबराते हो ना तो आप एक मानिए जंगल में शेर आ गया, अब शेर से आप लड़ तो नहीं सकते ना, मगर भाग भी नहीं सकते वहां से, उसके सामने से। आपको क्या करना है, आप वहीं खड़े हो जाओ, आप उसके पास खड़े हो जाओ। आप, बहुत सारे लोग कहते हैं आंख मिलाओ, आंख मिले ना मिले बस वहीं डट करके खड़े हो जाओ और एक आध कदम, बेशक शेर की तरफ चलो, आप मौत की तरफ कदम बढ़ा रहे हो आपको पता है, मगर फिर भी आप कदम बढ़ा दो। हो सकता है कि आपका वो कदम बढ़ाना ही शेर के कदम पीछे कर दे, ऐसे ही नहीं। तो अपने जीवन में धैर्य रखो, मुसीबत आए तो धैर्य रखने की कोशिश करो, डरो मत, हटो मत, बल्कि उसमें आगे कदम। बल्कि मैं तो एक बात कहता हूं, मुसीबत के ऊपर मुसीबत बन के तुम टूट पड़ो, मुसीबत खुद आपका किनारा, आपसे किनारा कर जाएगी।
तो आपको ये करना है, घबराने से कुछ काम नहीं होता है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है कि जब हमारे पास से सब कुछ छिन जाता है ना, और हमें कहीं दुनिया में कोई सहारा नहीं दिखता, तो केवल हमारे सामने केवल और केवल परमात्मा होता है, जिनका हमें लास्ट और अंतिम सहारा होता है। और उन्हीं के सामने हम आंख बंद करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। ऐसा होता है, और फिर वही हमारा सहारा बनते हैं। तो इसी तरीके से आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। मुसीबत कितनी भी तंगड़ी है, बादल हो रहे, कभी तो सूरज निकलेगा ना। फिर एक दिन जिंदगी में प्रकाश आएगा, किसी के माध्यम से आएगा जरूर। तो घबराओ मत। कब आपकी लॉटरी खुलने वाली है कोई पता नहीं। आंखों के चश्मे पर धूल जमी हुई है, चश्मे की धूल साफ कर दो, आपको साफ दिखना शुरू हो जाएगा। मगर चश्मे की धूल साफ नहीं करोगे तो आपको फिर साफ नहीं दिखाई देगा चश्मे से। तो आपके ऊपर जो किसी भी तरीके का जो पर्दा है, कह रहे हैं इनसे कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, बहुत करके देख ली नहीं, तो ये आपके दिमाग पर धूल जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है। इस गंदगी को आपको साफ करना पड़ेगा, तभी आपको पूजा पाठ काम करने शुरू करेगी। अगर ये गंदगी साफ नहीं होगी तो ना तो आपको आत्मा दिखेगी, ना परमात्मा दिखेगी, और ना ही उनके प्रभाव आपको दिखेंगे आपके जीवन में। आप जिंदगी भर दुख पाते रहोगे। तो परमात्मा के लिए सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास आपका बहुत होना जरूरी है। तो चाहे कितनी भी जीवन में मुसीबत हो, कुछ भी आपके जीवन में, और कहीं से भी आपको अगर कहीं लाभ नहीं हो रहा हो, तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आप इसको कर लेना। और ये कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको एक माँ लक्ष्मी की तस्वीर लानी है, छोटी सी, छोटी बड़ी जैसे भी जाए, और एक चौकी लेनी है, लाल कपड़ा बिछाना है उस पर, और लाल कपड़ा बिछा करके उनको वहां पर स्थापित कर देना है। और वहीं पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, अगरबत्ती धूप बत्ती जला देनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपको ज्यादा प्रपंच और ज्यादा लफड़े में नहीं डालता। जो आप दैनिक पूजा करते हैं, थोड़े बहुत पुष्प वगैरह रखते हैं और कोई प्रसाद रखते हैं, जो आपको लास्ट में आपको ही खाना है, वो आपके घर में ही खाना है। और आप एक लाल आसन ले लें, आप अपने ऊपर पहनने के लिए कोई लाल कपड़े वगैरह, कोई अंगोछा वगैरह अपने डालने के लिए ले लें। कमल गट्ठे या रुद्राक्ष की कोई भी माला ले सकते हैं, या आपके पास जो भी उपलब्ध है उस माला को ले लें। दो तरीके, पश्चिम और दक्षिण। अगर भयंकर मुसीबत आपके जीवन में चल रही है, मुसीबत बहुत भयंकर है, जिसका कोई समाधान नहीं, और आपको पता लगता है कि दुश्मन मेरे पीछे लग गए, और ये आपको बिल्कुल पूरा यकीन हो कि दुश्मन है, और दुश्मनों की वजह से आज मुझे ये मेरे जीवन में परेशानी आ रही है, तो इस पूजा को आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके जाप करना है, पाठ करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुश्मन नहीं है, ये मेरा कोई प्रारब्ध है, मेरे कर्मों का ही फल है, जिसके कारण मेरे जीवन में ये पैसे का अभाव बना हुआ है, तो आपको ये पूजा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करनी है। दोनों चीज आपको समझ आ गई होंगी। आपको करना क्या है, अगर आपका सबसे ज्यादा प्रभाव, आप पैसे के अभाव में जूझ रहे हैं और पैसा नहीं है, और दुश्मन आपका कोई है नहीं, और पैसा नहीं है, प्रारब्ध आपका खराब है, तो आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी अष्टोत्तर या कमला अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना है 10 बार। कमला अष्टोत्तर सतनाम का आपको 10 बार पाठ करना है। एक पाठ ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट में हो जाता है, एक 1.5 मिनट में, 1.5 से 2 मिनट में हो जाता है। आपको 5-6 मिनट लगेंगे, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हो, समझने में उसको। और आपको एक माला मंत्र का जाप करना है, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को डाल दूंगा। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी काल के स्वाहा, ये मंत्र है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उसको देख लेना। कमला अष्टोत्तर आप गूगल से ले सकते हो, कॉपी कर लेना वहां से। 3 महीने लगातार करना है, 108 दिन कर लेना है इसको। 3 महीने का 90 दिन, 108 दिन पूरा कर लेना है इसको।
108 दिन आपकी जिंदगी के ये पूरे नहीं हो पाएंगे, उससे पहले आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, काम से आएगा, रोड पे पड़ा मिलेगा, कोई दे करके जाएगा, कहीं और तरीके से मिले, किसी भी तरीके से मिले, कोई आपको काम बता दे भैया मेरा ये काम कर दो, उसमें आपको प्रॉफिट हो जाए। आप कुछ भी काम करते हो, चलते चलते कोई आदमी आपको काम बता दे, उसमें आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके पास अवसर आने शुरू हो जाएंगे, उन अवसरों का आप लाभ उठा सकते हो। दुकान नहीं चलती, दुकान पे ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। आपका ऑफिस बंद है, ऑफिस खुल जाएगा, वहां आपका काम चल जाएगा। आप जो भी कुछ करते हो आपका सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो फिर आपको घर बैठे ऑफर मिलेंगे किसी चीज के। आपको जो ऑफर मिले, और वो ऑफर भी आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनको आप आसानी से पूरा कर दोगे, तो आप उनमें भी पैसा कमा सकते हो। ये आपके चारों तरफ से रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं इससे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपको करना है। माँ लक्ष्मी की जो तस्वीर है आपको उसको 108 दिन के बाद अपने घर में लगा दें। एक बार उसका लक्ष्मी या कमला अष्टोत्तर का पाठ करें और एक माला इस मंत्र की आप जाप करें। ठीक है, ये आपको करें। संकल्प में पहले आपको बोल देना है कि मेरे जीवन से दरिद्रता पूरे तरीके से समाप्त हो जाए, मेरे जीवन से जो भी रुकावटें हैं धन संबंधी वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाए। हे माँ लक्ष्मी आप मेरे ऊपर ये करें, कृपा करें, और इस साधना की जो शक्ति है वो आप मेरे आभा मंडल में स्थापित करें। ये आपको पूजा जिस दिन शुरू करोगे उस दिन आपको ये संकल्प लेना है। ये तो हो गई आपकी बात, मतलब इस तरीके। अगर आपके दुश्मन ज्यादा है तो ये जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। इस मंत्र की जो मैंने आपको बताई है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी काल के स्वाहा, इसकी आपको 10 माला का जाप करना है। इसकी आपको 10 माला का जाप करना है। और जाप करने के बाद में सुबह प्रातः काल आपको लक्ष्मी अष्टोत्तर का पाठ करना है। माला 10 रात को करनी है ये, और लक्ष्मी अष्टोत्तर का पाठ आपको सुबह करना है पूरब दिशा की ओर मुंह करके। ये आपको करना है। ये दोनों चीज आपको पूरे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इसका उपयोग कैसे करना है, देखिए आपने कर लिया, आपने जाप कर लिया इसका मंत्र का। अब आपको मंत्र का जाप करने के बाद क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, पानी लेना है, उसमें एक खाली कटोरी लेनी है, 21 बार इस मंत्र को बोलना है। एक बार मंत्र बोल करके 1 चम्मच पानी खाली कटोरी में डाल देना है आपको, उसमें थोड़े से गुलाब के फूल डाल देने हैं आपको, और इस तरीके से 21 बार मंत्र बोल करके 1 चम्मच पानी खाली कटोरी में एक एक करके डालते हो, 21 बार हो जाएगा। जो खाली कटोरी में पानी डाला है वो पानी आप पूरे घर में छिड़के, अपने ऊपर छिड़के, अपने बच्चों को पिलाएं और अपने खुद पिए। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी पूरे तरीके से, और आपके घर में पूरे तरीके से एक ऐसी शांति हो जाएगी कि जो आपको लगेगी कि बहुत परम शांति। आपके जीवन में बहुत ही अच्छे शुभ अवसर आने शुरू हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भरना शुरू हो जाएगा। उपाय बहुत छोटा है और जबरदस्त काम करने का है, परमात्मा से जोड़ने वाला है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में तभी ईश्वर में विश्वास पैदा होता है जब उनके काम बनते हैं, उससे पहले वो कुछ नहीं मानते, ऐसे ही नहीं। तो आज आपको मैंने जो बताया है, आपको अगर ये बात मेरी समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं जो लोग पैसे से पूरे तरीके से परेशान है, एक एक रुपए के लिए जो तरस रहे, तंग है, आप उनके लिए वीडियो पहुंचाएं। इसमें आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।